चलिए, आज के श्रीमद् भागवतम के कक्षा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए सब मिलकर हम लोग सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। जय। की जय। चलिए पहले श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपाद परम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते प्रपादि देवी वाणी प्रचार निर्विशेष नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज जो ये सत्र है वो पहले स्कंद के 5वें अध्याय से का पहले से 21 नंबर तक का श्लोक लेंगे और फिर दूसरे भाग में हम लोग 42 से 22 से जो भी बचा रहेगा उन श्लोकों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो सत्र होगा पहले स्कंद का 5वां अध्याय है। यदि आप लोगों के पास ग्रंथ है तो आप लोग उससे भी आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शास्त्रों में बताया गया कि रजस्तम प्रकृत्या समशीला भजंती वै पितृभूत प्रजेश आदीन श्रिय ऐश्वर्य प्रजा इप्सवः। तो इस श्लोक का अर्थ हो, ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। तो इसमें श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी बताते हैं रजस्तमः प्रकृत्या, मतलब जिन इंसानों के रजोगुणी या तमोगुणी प्रकृति होती है, रजस्तम प्रकृतिया समशीला भजंती वै। समशीला का मतलब होता है एक ही विभाग, एक ही कैटेगरी के, एक ही स्तर के लोग। तो ऐसे लोग है ना, रजस्तम प्रकृतिया समशीला भजंती वै। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी प्रकृति कैसी होती है, रजोगुणी तमोगुणी युक्त होती है, वे लोग एक ही स्तर वाले, एक ही विभाग के, एक ही कैटेगरी के लोगों को भजन करते हैं, है ना। प्रकृतिया भजंती वै, ऐसे लोगों को भजते हैं। तो किन लोगों को भजते हैं, तो फिर बात आती है पितृ भूत प्रजेश आदीन। पितृ का मतलब होता है, पितृ भूत का मतलब होता है भूतगण प्रेत राक्षस, और प्रजेश आदीन का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि जो भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में, मैं यदि गलत नहीं हूं, कि जो रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भूत को, पितृ को, यक्षों को पूजा करते हैं। तो प्रजेश आदीन का अर्थ होता है जो बड़े बड़े फिल्म स्टार, जो पॉलिटिशियंस है ना, उनको, बड़े बड़े देवता प्रजापतियों को, उनको भजते हैं, लेकिन भगवान को नहीं भजते। तो क्या कहा गया, रजस्तमः प्रकृत्या समशीला भजंती वै पितृ भूत प्रजेश आदीन। अब देखिए, अब रजोगुणी तमोगुणी इंसान इन लोगों को भजते हैं, तो अब सवाल उठता है क्यों भजते हैं। तो उत्तर भागवत देती है, बताती है कि श्रिय ऐश्वर्य प्रजा इप्सवः। ये रजोगुणी तमोगुणी युक्त लोग इसलिए इन लोगों के लिए देवताओं का, भूत प्रेतों का, इसलिए ये लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को श्रिय, संपन्नता, श्रिय का मतलब होता है शक्ति, संपन्नता, अधिकार, है ना, और है ऐश्वर्य, धन संपत्ति, मतलब जोरू, जमीन जायदाद, सब कुछ, माने जो भौतिक शक्ति है, भौतिक दुनिया में, और जो एक होता है डिमांड, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इन सब चीजों की मांग रहता है, हमेशा इन चीजों को वो चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कुछ ना कुछ भौतिक स्तर पे हमें चाहिए, इसलिए हम ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं। तो क्या चाहिए,
श्रिय ऐश्वर्य और प्रजा। प्रजा का मतलब होता है पुत्र। तो पुत्र कहां से मिलेगा? जब स्त्री होगी तो तो प्रजा का मतलब है पुत्र। तो पुत्र तब मिलेगा जब स्त्री होगी। मतलब हमें भौतिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे हमें सब कुछ चाहिए, और जो भी चाहिए वो शारीरिक स्तर पे चाहिए। आध्यात्मिक की हम बात भी नहीं सोचते। इसीलिए हम हमेशा भौतिक, जो भौतिक डिमांड को पूर्ण कर सके, ऐसे देवी देवताओं के आगे पीछे हम लोग घूमते ले रहते हैं। इसलिए श्रिय ऐश्वर्य प्रजा इप्सवा। इप्सवा का मतलब होता है इच्छा करना। तो जो रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं वो हमेशा भौतिक स्तर पे ही, भौतिक इच्छा से ही युक्त रहकर भौतिक चीजों का ही डिमांड हमेशा करते हैं कि मुझे घर चाहिए, द्वार चाहिए, है ना, सामग्री चाहिए, अपना व्यापार बढ़े आगे, मेरा बड़ा बड़ा घर, 2 4 10 घर, घर बड़े हों। तो हमेशा हम भौतिक चीजों का ही डिमांड करते हैं। देखिए हर सुबह हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम में गाते तो हैं, क्या बोलते हैं? ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर है तुकी त्वयि। कि हमें जन्म जन नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, हमें सुंदर कविता, सुंदर पत्नी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें जन्म जन्मांतर तक भक्ति चाहिए। लेकिन हम रटते तो हैं, बोलते तो हैं, लेकिन हम उसको कितना मानते हैं वो परखने लायक चीज है। वो तब हमें पता चलेगा जब हम आईने के सामने में खड़े होकर अपने आप को टटोलेंगे कि क्या हम ये जो रटते हैं रोज सुबह तोते की तरह, क्या हम उसको मानते भी हैं। इसलिए देखिए ये नियम निकाला गया कि जब हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, उस शिक्षाष्टकम को पढ़ने के बाद एक श्लोक का मतलब भी पढ़ते हैं, कि ताकि एक सप्ताह में लगभग लगभग आप पूरा शिक्षाष्टकम का मीनिंग कम से कम एक बार उसका अर्थ भी जान लें। हम खाली तोते की तरह संस्कृत श्लोकों का ना रटें, तो इसलिए वहां दिया गया। लेकिन हम लोग क्या है, हमारे हमारे अनंत करोड़ों जन्मों के कारण हमारी बुद्धि इतनी राजसिक तामसिक हो गई है कि इतना आध्यात्मिक चीजों को अपने जीवन में लेने के बाद भी हम उस स्तर से उठ नहीं पाते। बोलते हैं कि करेंगे, ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम उठ नहीं पाते। इसीलिए वेदव्यास जी बोलते हैं कि जो रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं वो हमेशा देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। और इसको भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में ये पुष्ट करते हैं कहकर कि जो ज्यादा देवी देवताओं के पीछे भागते हैं उनको मैं उनके पीछे ही लगा देता हूं, है ना। कामस्तै हत ज्ञाना प्रपदंते अन्य देवता। कि भगवान बोलते हैं जो हमेशा सुबह शाम देवी देवताओं के पीछे भागता है उसके अंदर मैं ऐसी श्रद्धा उत्पन्न कर देता हूं कि वो हमेशा उसी देवी देवता के पीछे लगे रहता है। तो ये तो हो गई भौतिकवादी, भौतिक लोगों के लिए। लेकिन अब भागवत आगे चलकर ये कहता है कि लेकिन जो लोग इस रजोगुण तमोगुण से उठकर सतोगुण की ओर बढ़ रहे हैं, सतोगुण में स्थित हैं, और उन लोगों को भौतिक चीजें नहीं चाहिए, उन लोगों को मुक्ति चाहिए, भगवान के पास भगवान की शरणागति चाहिए, तो वो क्या करते हैं? तो भागवत कहता है मुमुक्षवो घोर रूपान, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनतः नारायण कला शांता भजंती ही अनुसूयवः। तो भागवत कहती कि जो लोग मुमुक्षु हैं, मोक्ष चाहते हैं, वो क्या करते हैं? मुमुक्षुओं घोर रूपान हित्वा भूतपतिनतः। मतलब जो घोर रूपी देवी देवता हैं, इन लोगों का हित्वा का मतलब होता है त्याग कर देना। तो ऐसे लोगों का वो त्याग कर देते हैं। त्याग करने के बाद क्या करते हैं? नारायण कला शांता। वो सिर्फ नारायण कलाओं के, भगवान नारायण के जो स्वांश हैं, भिनांश नहीं, क्योंकि देवी देवता भी भगवान के भिनांश हैं, स्वांश नहीं है। भगवान नारायण भगवान कृष्ण के स्वांश यदि कोई है तो जैसे हम लोग जानते हैं भगवान राम, नरसिंह, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये भगवान के स्वांश हैं। तो जो लोग मुमुक्षु, जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग क्या करते हैं? सब देवी देवता घोर रूपान, घोर रूपी हितवान, ऐसे देवी देवताओं को छोड़कर
वो नारायण कला शांता भजंती ही अनुसूयवः, वो सिर्फ भगवान के स्वांशो, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नरसिंह, इन जैसे भगवान को ही पूजन करते हैं। और ऐसा करते हुए, ये बहुत छोटा सा एक शब्द आया है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम का पार पाना बहुत मुश्किल है, मतलब असंभव है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जैसे प्रभुपाद बहुत जगह लिखा है, प्रभुपाद ने ये, कि श्रीमद् भागवतम का एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर में हम यदि अच्छे से पढ़ेंगे, उसको तोड़ मटोड़ करेंगे, उसमें हमें अगाध समुद्र दिखेगा उसमें हमें। तो इसी श्लोक में एक अंतिम, देखिए श्लोक का अंतिम शब्द है ये अनुसूयवः। अनुसूयव का मतलब क्या है? कि जो इंसान रजोगुण तमोगुण से उठकर सतोगुण में स्थित होकर आगे शुद्ध सत्व की ओर चलने का प्रयास करता है, उसमें ये गुण होना चाहिए। यदि हम सिर्फ मोक्ष पाने की यात्रा करेंगे, मोक्ष पाने को चाहेंगे और भगवान का सोचेंगे कि हम अच्छा भगवान राम और कृष्ण का भजन करेंगे, तो हमसे हो नहीं पाएगा। क्यों? तो इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया गया कि ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है। और इसी शब्द के कारण, अच्छा ये मुझे बताइए कि अर्जुन में कौन सा एक ऐसा गुण था जिसके कारण भगवान उसको बहुत प्रिय थे? भगवान उससे इतनी प्रीति क्यों करते थे? ये भगवत गीता में बताया गया है। नम्रता। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, नम्रता। और कौन बता सकता है? वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते थे प्रभु जी। वही नम्रता, भगवान से ईर्ष्या नहीं थी प्रभु, ईर्ष्या नहीं करते थे भगवान से, वो हमेशा प्रेम करते थे। ईर्ष्या नहीं करते थे। अनुसूय का मतलब है ईर्ष्या नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना। तो इसका मतलब है जो सतोगुण में स्थित हैं, उनका ये लक्षण होना चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी दृष्टि से किसी से भी हमें द्वेष नहीं करना है। तभी हम उस जो कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि सतोगुण में स्थित हैं, शुद्ध सत्व में जाएंगे, ऐसा बहुत सारा फिलॉसफी हम लोग बोलते हैं, तभी हो सकेगा जब हम इस क्वालिटी को, इस गुण को अपने जीवन में हम धारण करेंगे, तब जाकर हम भगवान की भक्ति भी कर सकेंगे। क्योंकि जो रजोगुण तमोगुण में लिप्त होते हैं, वो कभी भी भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते। चाहे वो कितना डोनेशन दे सकते हैं, बड़ा बड़ा मंदिर भी बना सकते हैं अपने नाम पर, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हम सतोगुण और शुद्ध सत्व की ओर आगे अपना यात्रा नहीं बढ़ाएंगे, तब तक भगवान को पाना, भगवान को समझना ये बहुत मुश्किल है। और इसी बात का तथ्य भगवान भी रखते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि अनंत करोड़ों जन्मों के बाद एक इंसान को ऐसा बुद्धि आता है, एक ऐसा मति उसे मिलता है, जिससे वो पूर्ण रूप से ये तुष्ट हो जाए कि भगवान कृष्ण ही मेरे हैं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए, आप कह सकते हैं कि मैं मानता हूं लेकिन मेरे माता पिता नहीं मानते, मेरे परिवार मुझे अलाउ नहीं करता। ये इसमें भी हमारी ही गलती है। क्योंकि यदि ऐसा हम सही में मानते और अनेक जन्मों से मानते, ये फिलॉसफी, ये सिद्धांत, ये दर्शन हम उसको घोल कर पी गए होते, तो हमें ऐसे घर में जन्म मिलता जहां पर हमारे माता पिता भी इस चीज को मानते हो। तो ऐसे घर में हम आए हैं, तो उसका भी गलत, उसकी भी, वो भी जो कर्म क्रियाकलाप है, वो भी हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। और फिर जब ऐसी मति मिल जाती है, फिर भगवान, और दूसरा, इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग बोलते हैं कि ठीक है भजन कीजिए, भगवान को मिलेंगे, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिदपि सिद्धिये यततामापि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। कि जिसको मति मिल जाएगा, मति मिलने वालों में कुछ लोग सोचेंगे अच्छा ठीक है अब करेंगे, कुछ करने वालों में कुछ लोग अच्छे से करेंगे, कुछ अच्छे से करने वालों में कुछ लोग भगवान को प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे, और उनमें से कोई एक विरला, कोई एक भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो हमें रोज सोने से पहले हमारे घर में जो भी आईना है, उस आईने के सामने में खड़े होकर हमें अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि क्या मुझे लगता है कि मैं उस स्तर पे हूं कि उस विरले का जो पोजीशन है,
उस विरले के जगह पे मैं खड़ा हो सकूं, ताकि भगवान मेरे हाथ पकड़ कर खींच सके कि चलो बेटा समय आ गया, चलो मेरे घर चलो। क्या हमारे कार्यकलाप, क्या हमारे गुण, क्या हमारी भक्ति, क्या हमारे भजन की शक्ति ऐसी है कि उस विरले वाला जो पोजीशन है उस पर मैं बैठ सकूं? तो इसीलिए जो सतोगुणी युक्त होते हैं, तो यहां जैसे वेदव्यास जी कह रहे हैं कि जो मुमुक्षु चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ नारायण को ही पकड़ते हैं। तो इसीलिए जैसे भगवान भी दूसरे जगह पर भागवतम में आता है कि भगवान कहते हैं कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन युजेत पुरुषम परम। तो इस श्लोक में एक शब्द आता है उदारधि। उदारधि का मतलब होता है बुद्धिमान इंसान, बुद्धिमान मनुष्य। तो वेदव्यास जी बोलते हैं कि जो बुद्धिमान इंसान है वो क्या करता है, हर चीज के लिए, चाहे आप अकामी हो, चाहे आपके अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं, या इन दोनों को छोड़कर आप मोक्ष की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर ही क्यों ना चल रहे हो, हर स्तर पे, हर स्थिति में हम क्या करते हैं, तीव्रेन भक्ति योगेन, भगवान की भक्ति जबरदस्त तरीके से, जबरदस्ती से नहीं, जबरदस्त तरीके से पूरे, ऐसा जैसे प्रभुपाद भी हमेशा ये बात उल्लेख किया करते थे कि इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें भजन कैसे करना चाहिए, इमरजेंसी है ये सोचकर कि रेड लाइट, रेड अलर्ट है, कर्फ्यू है, हमें ऐसा भजन करना चाहिए कि कल का सुबह, कल का सूरज हम नहीं देख पाएंगे। उस हिसाब से हमें भजन करना है जीवन में, कि सुबह रात में सोएंगे, सुबह किसी का मुंह देख पाएंगे या नहीं, सूर्य नारायण भगवान का दर्शन होगा नहीं होगा, उस भाव से हमें भक्ति करना चाहिए। तो इसी चीज को यहाँ वेदव्यास जी उद्धृत करते हैं और कहते हैं तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, कि जो परम पुरुष भगवान कृष्ण है उसकी भक्ति हमें इतनी तीव्रता से करनी है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए आज इस कलिकाल में बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि अच्छा ठीक है, द्वापर में भगवान थे, लेकिन आज तो कलयुग तो भगवान है नहीं। अर्जुन के पास भगवान थे, इसलिए उन्होंने 1-to-1 डिस्कशन किया और सब कुछ अर्जुन पा गया, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मुनिजन संतगण कह गए हैं कि मुनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, कि इस कली काल में ये जो भगवत स्वरूप, ये जो शास्त्र है, और जिसको हम लोग भागवत कहते हैं, इसलिए कहा गया मुनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, ये जो भगवान रूपी शास्त्र हमारे सामने में है, तो क्या करना है मुझे? तो वेदव्यास जी आगे लिखते हैं शृण्वनात् पठनात्, कि उसको अच्छा से सुनो, उसको अच्छा से पढ़ो। जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? श्रद्धो, कि हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। शृण्वनात् पठनात् श्रद्धो, हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? तो आगे वेदव्यास जी लिखते हैं वैकुंठ फल प्रदायकम, ये जो श्रीमद् भागवतम है वैकुंठ प्राप्त कराने वाली है। क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम में ऐसा क्या है जो ये वैकुंठ फल प्राप्त करवा सकता है हमें? तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में और एक श्लोक है जो बताता है कि जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से क्या होगा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, तो इसमें खास क्या है? तो श्रीमद् भागवतम में वेदव्यास जी कहते हैं कि प्रविष्ट कर्णरंध्रेन स्वान भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत, कि ये जो श्रीमद् भागवतम है इसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन है। और जब इन लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, प्रविष्ट कर्णरंध्रेन, कानों में भगवान की लीलाएं प्रवेश करेंगी, तब क्या होगा? स्वान भाव सरोरुहम। और देखिए स्वान, ये जो शब्द है स्वानम, ये बहुत सुंदर और बहुत क्या बोलते हैं, बहुत क्रिटिकल शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। स्वानम का अर्थ होता है जो जिस प्रकार सिद्ध है, जो जिस प्रकार योग्यता रखता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग सुनते तो बहुत लोग हैं, सुबह शाम रटते हैं, फिर भी हमारे अंदर वो आस्वादन वाला जो एस्पेक्ट है, आस्वादन वाला जो सोच है, वो क्यों नहीं उदय होता?
देखिए ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से बहुत हद तक हम, हो सकता है कि 1000 श्लोक याद कर ले भागवतम का, 18,000 से 1000 श्लोक याद कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग 5000 10,000 श्लोक याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं, याद हो सकता है। लेकिन आस्वादन की दृष्टि से हम आस्वादन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो श्लोक है स्वानाम, ये बताता है कि जब जो इंसान में जितनी योग्यता है, उसी योग्यता के अनुसार जब हम भागवतम सुनते हैं, भागवतम का आस्वादन करते हैं, हमें उतना ही भागवतम का रस हमें समझ में आएगा। पूरा 100% नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी, वो क्या बोलते हैं, वो जो मतलब योग्यता हमारे पास है ही नहीं कि भागवतम का हम आस्वादन कर सके। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रविष्ट कर्णरंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम। तो जब भगवान की लीलाओं का वर्णन हमारी कानों में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, धुनोति शमलम कृष्ण। तो ये जो भगवान की लीलाएं हैं, क्या शमलम, शमलम का अर्थ है, जैसे मैंने कहा रजस्तमहा, शमलम का अर्थ होता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये जो जितने भी राजसिक तामसिक वृत्तियां हैं हमारे अंदर, धीरे 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 हमारे चित्त से चित्त निवृत्ति है ना, अनर्थ निवृत्ति होगी, और तब जाकर कहीं, तो इसमें फिर उदाहरण तुलना करते हैं वेदव्यास जी कहते हुए सलिलस्य यथा शरद, कि जैसे कोई गड्ढे में गंदा पानी है, तो जब शरद ऋतु आती है और वर्षा होती है तो धीरे धीरे करके वो गंदला पानी निकल जाता है और साफ पानी उसमें रह जाता है। तो उसी तरह जब हम धीरे 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 भागवतम का आस्वादन करेंगे, भागवतम का सुबह शाम रटन पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हमारे अंदर ये जो कलमश, ये जो शमलम, काम क्रोध रूपी द्वेष जलन की भावना जो हमारे पास हमेशा रहती है, प्रजल्पा करने की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर हमेशा रहती है, वो धीरे 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 नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये सब क्वालिटी है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत शक्ति से, बहुत कर्म करने के बाद इन क्वालिटी को हमने, इन गुणों को हमने अर्जित किया है। मैंने अनेक जन्मों से इनको इकट्ठा एफडी करते आ रहे हैं, लेकिन कभी विथड्रॉ करने का प्रयास हम लोग नहीं किए। तो विथड्रॉ और नलिफाई करने का काम करता है श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम की इतनी व्याख्या है, इतनी पराकाष्ठा है कि श्रीमद् भागवतम सुनने से ऐसा हो सकता है जैसा और किसी भी शास्त्र को सुनने और पढ़ने और लिखने से नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखेंगे, जैसे अभी इस प्रकरण में हम लोग चल रहे हैं, तो श्रील व्यासदेव जी ने अपने अंत समय में उन्होंने पूरे जवानी में मतलब सब कुछ कर डाला, सब कुछ लिख डाला, फिर भी वो असंतुष्ट थे। और जब अपने जीवन के परिपक्व स्थिति में, परिपक्व अवस्था में वो पहुंचे, उस अवस्था में उन्हें ये आभास हुआ कि कुछ तो कमी है, कुछ तो ऐसा है जो हो नहीं रहा है, कुछ वो अनसैटिस्फैक्शन है ना, कुछ तो ऐसा था उनके जीवन में जो लगता था कि नहीं यार, कुछ तो असंतुष्टि, इतना कुछ हो जाने के बाद वो असंतुष्ट थे। ठीक है, तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम की इतना लोग इतने अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। और एक बार जब हम श्रीमद् भागवत को समझ जाएं और भगवान को अपने जीवन में अनुग्रह करके भगवान के जीवन को पकड़ लें, और जहां तक ये पहले स्कंद की बात है, तो देखिए मैंने बहुत दिन पहले जब हम लोगों ने ये सत्र प्रारंभ किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान का ही स्वरूप है। और पहला स्कंद और दूसरा स्कंद, कोई बता सकता है मुझे क्या है भगवान का? ये 12 स्कंद जो है भगवान का स्वरूप है, और 12 स्कंदों में पहला स्कंद और दूसरा स्कंद क्या है भगवान का? चरण है प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, यस, हरे कृष्णा जमुना माता जी। तो पहला स्कंद और दूसरा स्कंद जो है वो है भगवान के चरण। तो इसको हम लोग कहते हैं अधिकारी। तो जो भगवान के चरणों के अधिकारी हो जाता है, वही इंसान भगवान के स्वरूप, भगवान के सौंदर्य का आस्वादन कर सकता है। सौंदर्य का आस्वादन करने का अर्थ क्या है? भगवान के 10वें, 11वें और 12वें अध्यायों का आस्वादन कर सकता है। लेकिन जो इंसान भगवान के
चरणों को ही अपने जीवन में, अपने वक्षस्थल में, अपने हृदय में धारण नहीं कर सकेगा, तो फिर आगे बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि पहला स्कंद जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आप यदि पूरा स्कंद पढ़िए, आपको कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह का कोई स्टोरी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्कंद सिद्धांत पर निर्भर करता है, सिद्धांत पर, सिद्धांत और दर्शन इसकी इकाई है। क्योंकि जब तक हम फिलॉसफी नहीं समझेंगे, जब तक हम भगवान का दर्शन, भगवान के बारे में जो अनिवर्चनीय है अपने आप में, उनके बारे में आचार्यों के माध्यम से नहीं समझेंगे, तब तक भगवान के क्रियाकलापों को हम नहीं समझ सकते। इसलिए पहला और दूसरा स्कंद बहुत महत्वपूर्ण रखता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के स्तर को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कल पिछले सप्ताह में जब शीतलांगी माता जी ने सत्र लिया था, तो उन्होंने बताया कि कैसे वेद व्यास जी ने 18 पुराण, 108 उपनिषद, उन्होंने सब चीजों का रचना कर दी थी उन्होंने, फिर भी उनके मन में असंतुष्टि थी। उन्होंने महाभारत जैसा भी दिव्य ग्रंथ उन्होंने लिख दिया था, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 मंत्र हैं, लेकिन फिर भी उनका मन असंतुष्ट था। और उन्होंने महाभारत को लिखा क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो वेद हैं उनको सबको वो सब समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए जैसे बताया गया कि स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रयी ना श्रुति गोचरा, कि ऐसे लोग स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, तो कोई बता सकता है? शीतलांगी माता जी ने बताया था कि द्विज बंधु नाम का अर्थ क्या होता है। तो द्विज बंधु नाम का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस राधा माता जी बोलिए। जो ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हैं और ब्राह्मणों का जैसा कार्य नहीं करते हैं, वो मांस आदि सेवन करते हैं, ये क्या बोलते हैं, धूम्रपान सेवन करते हैं प्रभु। अच्छा, और ये सिर्फ ब्राह्मण परिवार के लिए है या और सब, जैसे शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण के लिए भी है? सभी के लिए है प्रभु। जो मतलब कर्म से नहीं होते हैं, बोलते हैं ब्राह्मण, जो भी वो कार्य करते हैं जैसे हम लोग हैं, Yes. सबके लिए है ये। करेक्ट माता जी। तो द्विज बंधु नाम का मतलब वो होता है कि एक इंसान अपने वर्णाश्रम में, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, अपने वर्ण में जन्म लेने के बाद यदि अपने वर्ण के अनुसार कार्य ना करे तो उसको कहते हैं द्विज बंधु नाम। तो ऐसे लोग शास्त्रों को, वेदों को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया? महाभारत की रचना की। और महाभारत की रचना क्यों की? क्योंकि उसमें बहुत सारे कथाएं हैं, बहुत सारी स्टोरियां हैं, और इसीलिए आप देखेंगे, और ये प्रभुपाद बोलते हैं कि आगे के समय में महाभारत का ही ज्यादा डिमांड रहेगा। आप यदि प्रभुपाद के भावार्थ को पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि महाभारत का ही डिमांड सबसे ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्टोरियां हैं, और ये आप प्रत्यक्ष आज देख पा रहे हैं। आप टीवी खोलिए, स्टार प्लस, सब टीवी, उल्टा चश्मा का तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इन चीजों को ज्यादा अट्रैक्शन आजकल मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टोरी है, और महाभारत में भी वो सब कुछ है, जो सब कुछ ये सब स्टोरीज में है, कि कैसे किसी के खिलाफ चुगली करना, कैसे किसी के प्रजल्पा करना, कैसे किसी से ईर्ष्या द्वेष करना, कैसे दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ना, ये सब कार्यकलाप जो है आप देखेंगे महाभारत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर के माध्यम से आपको दिख जाएगा। और वही जो कॉन्सेप्ट है, वही फिलॉसफी आजकल के टीवी के सीरियल्स में दिखता है ना? क्यों? क्योंकि हमें वो, हमारे अंदर वो वृत्ति, वो एक स्वभाव बन गया है कि हमें कुछ हैपनिंग चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ हो, कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो। इसीलिए देखिएगा आपका, जैसे हम लोग जब टीवी देखते थे, तो चाहे वो DD1 ही क्यों ना हो, तो जब कोई मान लीजिए ऐसा सीन चल रहा है ना, सीन चल रहा, या तो फिल्म में भी मान लीजिए हीरो को किसी ने गोली मार दिया, अब हीरो एक अकेला इंसान है, हीरोइन का सहारा, अब क्या होगा? गोली लगा, उसी समय इंटरवल हो जाता है। आप लोगों ने यदि कभी फिल्म हॉल में गए होंगे, मैं तो गया हूं, तो जैसे ही हीरो को गोली लगता है उसी समय इंटरवल हो जाता है, इंटरमिशन, कि ये
अब दिमाग में चलता रहे सुबह शाम, अरे यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो देखिए मैंने आप लोगों को बहुत बार पिछले एक बार बताया था कि जब हम लोग फिल्म हॉल में बैठते हैं, जब हम लोग सीरियल देखते हैं, तो हम लोग उन सीरीज में, उन सीरियल्स में, उन धारावाहिक में इतने लिप्त हो जाते हैं कि कभी कभी हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कभी कभी हमारे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि अरे यार अब क्या होगा, हीरो को गोली लग गया, हीरो मर जाएगा, अब हीरोइन बेचारी, हीरोइन बेचारी हीरोइन। जबकि हमें हमें पता है ये चीज कि बिल्कुल गलत है, ये पूरा आर्टिफिशियल है, कोई इसकी सच्चाई नहीं है, फिर भी हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन उसी जगह पर एक जगह अपने आप को टटोल कर देखिए कि क्या हम जब भगवान की लीला को सुनते हैं, जब हम ये लीला सुनते हैं कि भगवान अपने घर पे, यशोदा मैया अपने पालना में भगवान कृष्ण को खिला रही हैं, भगवान कुछ ही दिन के हैं, भगवान छोटे से शिशु हैं, और उसी समय पूतना विश्व रूपिणी, विश्व स्वरूपिणी मिस यूनिवर्स बनकर भगवान के घर प्रवेश करती है, तो क्या हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि अरे इतना बड़ा राक्षसनी भगवान को मारने आई है, क्या होगा, इतने इतने उनके गोपियां हैं, माताएं हैं, पिता हैं, गोपबाल हैं, उनका क्या होगा, क्या ये राक्षसी उनको मार देगी। हमारे अंदर ये मतलब ये खंगाहट कभी नहीं आती, कभी हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, कभी हमारे मस्तिष्क नहीं चकराता। क्यों? क्योंकि हम पता अरे यार पता है वो भगवान अब उठेंगे मार देंगे इसको, ठीक है। हमने वो मेलाओं में भी देख रखा है कि अच्छा पूतना सोई है, पूतना के स्तनों के ऊपर भगवान खेल रहे हैं, भगवान ने मार दिया, स्तन पान किया और भगवान ने पूतना का प्राण हर लिया, सब हम जानते हैं, ये तो अब नहीं आता। तो जब जब हमारे अंदर भगवान के प्रति ये दृष्टि है कि अच्छा हम जानते हैं, लेकिन वही दृष्टि जब हम फिल्म देखते हैं, जब हॉल में बैठते हैं, जब कोई टीवी सीरियल देखते हैं, वही दृष्टि हमारी खपत हो जाती है। जब हम जानते हैं कि एक दूसरे के टीवी में किसी तीसरे इंसान को हम देख रहे हैं जो पूरा का पूरा, जब मतलब क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल है, पूरा का पूरा 100% फेक है, फिर भी उन सीन्स को देखकर हमारे आंखों में हमारी आंखें नम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अनेक करोड़ों जन्मों से ऐसे शरीर को हमने धारण कर रखा है, और ऐसे वृत्तियां, ऐसे भावों को हम जमा करके रखे हैं, जमा पूंजी अपने पॉकेट में रखे हैं, और उसको निकालने का नाम ही नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ना तो हमने जीवन भर कभी साधु संग किया, ना श्रीमद् भागवतम का कभी अध्ययन पठन किया, तो इसीलिए ये प्रवृत्ति को निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब हम भगवान के लीलाओं को, भगवान के कार्यकलापों को, भगवान के दिव्य जन्म कर्मों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, अपने इच्छा से, जबरदस्ती से नहीं, जब अपने इच्छा से जानेंगे, तब जाकर कहीं, जैसा भागवतम में वेदव्यास जी कहते हैं, धुनोति शमलम कृष्ण, कि तब जाकर कृष्ण रूपी ये जो वार है, कृष्ण का जो नाम है, वो हमारे जीवन में काम करेगा, और हर प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ धुल के साफ हो जाएगा हमारा हृदय, और तब हम लोग, भगवान हमारे चित्त में आएंगे। इसलिए हम बोलते हैं ना, सदा सेव्या श्रीमद् भागवतीम कथा, यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चितम समाश्रय, कि सिर्फ श्रवण करने से भगवान हमारे चित्त में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन श्रवण हम करेंगे कैसे? हम तो आज सुनते हैं, कल भूल जाते हैं, तो फिर भगवान याद कैसे आएंगे? तो इसलिए हमें पॉइंटर्स बनाना है, नोट्स बनाना है, बार बार उसको घसीटना है, बार बार विजिट करना है, बार बार रिकैप हमें करना है, तब जाकर हमें वो चीज हमारे दिमाग में इम्प्रिंट होगा। क्या इम्प्रिंट होना है? कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। बस एक लाइन ही प्रिंट करना है अपने जीवन में, और इसी एक लाइन को प्रिंट करने के लिए अनेक करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, फिर भी वो प्रिंट नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं या तो अधूरा रह जाता है, या मिस प्रिंट हो जाता है, नहीं तो इंक खत्म हो जाता है, नहीं तो मस्तिष्क ही खत्म हो जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिसके कारण से प्रिंट नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसी चीज के कारण आप देखेंगे यह श्रीमद् वेदव्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम का गठन किया। और कब किया? जब, देखिए कोई ये बता सकता है कि जब, देखिए श्रीमद्, आप सब लोगों को पता है वेदव्यास जी अपने आप में भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने ये सब जो नाटक है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने भावार्थ में लिखते हैं कि वेदव्यास जी को नारद मुनि के आने का वेट नहीं करना चाहिए था,
करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने वेट किया। ऐसा क्या दर्शन करवाना चाहते थे, ऐसा क्या दिखाना चाहते थे, ऐसा क्या हमें सिखाना चाहते थे वेदव्यास जी, जिसके कारण ये जो पूरा सीन है कि वेदव्यास जी असंतुष्ट बैठे हैं, सब कुछ क्रियाकलाप सब 100% वो पा गए, फिर भी असंतुष्ट हैं कि अरे कुछ तो है जीवन में जो नहीं है। फिर नारद मुनि आते हैं, फिर उनको उपदेश देते हैं, फिर आगे बढ़ता है। ऐसा सीन होता क्या है? यदि हम सिद्धांतों के स्वरूप से देखें तो ऐसा कौन सी बात है जिसको वेदव्यास जी हमें सिखाना चाहते हैं? कौन बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, अपना जीवन में एक गुरु होना चाहिए। यस माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो सिर्फ एक सिद्धांत, एक दर्शन को दिखलाने के लिए वेदव्यास जी अटके रहे कि हमारे जीवन में हम कितने भी बड़े मतलब तोप क्यों ना हो, हमारे अंदर हमेशा दैन्यता रहनी चाहिए। जैसे देखिए सुभाव प्रभु इस सत्र को सुनकर हमारे जैसे अनाड़ियों से कथा सुन रहे हैं, है ना, लेकिन ये इसको कहते हैं दीनता, कि सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जैसे अनाड़ियों से कथा सुन रहे हैं। तो इसीलिए हमें बताया गया शास्त्रों में, हम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, हमें हमेशा विनीत होना चाहिए। और जब नारद मुनि आते हैं, तो नारद मुनि जब उपदेश देते हैं तो वेदव्यास जी उनका बहुत स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के बाद कहते हैं कि हे देवऋषि नारद मुनि, आप तो सब कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, है ना। रज और वीर्य से आप उत्पन्न नहीं हुए हैं, किसी स्त्री और पुरुष के संभोग से आप उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसलिए आप मेरे असंतुष्टि के कारण को भी जानते हैं। इसलिए मुझे बताइए, क्योंकि मैंने ऐसा क्या गलती किया, मैंने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया है जिसके कारण से मैं असंतुष्ट हूं। तो आप यदि चाहे वो भगवान कृष्ण के चरित्र को देखें, चाहे भगवान राम के चरित्र को देखें, या भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को देखें, तो ये सब अपने आप में पूर्णावतार होने के बाद भी, अपने आप में भगवान होने के बावजूद, इन लोगों ने अपने अपने जीवन काल में, अपने अपने क्रिया लीला काल में इन्होंने गुरु अपनाया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। कि गुरु गृह गए पढ़ रघुराई, कि भगवान राम भी अपने गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, और कुछ अल्प समय में सब विद्याओं को सीख लेते हैं। भगवान कृष्ण भी सांदीपनि मुनि उज्जैन में, आप यदि कभी उज्जैन जाएंगे तो वहां सांदीपनि मुनि जी का आश्रम है, वहां भी आप जा सकते हैं, वहां भी दर्शन कर सकते हैं। पूरा आश्रम अभी बहुत अच्छा तरीके से संयुक्त करके रखा गया है। तो सांदीपनि मुनि के यहाँ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी गुरु का अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें जीवन में हमेशा गुरु बनाना चाहिए। इसीलिए वेदव्यास जी अपने आप में बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, फिर भी वो नारद मुनि के सामने में ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि हे नारद देवऋषि नारद मुनि, आप सब कुछ जानते हैं और मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे ये बताइए कि ऐसा मैंने क्या नहीं किया जिसके कारण मैं असंतुष्ट हूं। इसीलिए हमें लोकाचार भाषा में जैसे हम लोग कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं। तो बहुत शास्त्रों में बहुत अच्छा आया है एक श्लोक जो इस तरह उद्धृत है, कहा गया है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराय, है ना। सब धरती कागज करो, सब लेखनी सब बनराय, सात समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। तो कहा गया कि जो जितनी भी धरती है, जो भी लैंड का जो पोर्शन है, यदि उसको मैं कागज बना दूं, और जितने भी पेड़ उड़ हैं उनको मैं कलम पेन बनाऊं, और उस कलम के अंदर जो 7 समुद्र हैं, 7 समुद्रों को मैं उसका इंक बनाऊं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी गुरु के बारे में हम लिख नहीं पाएंगे। गुरु की महत्ता, गुरु की महात्म्य इतना अगाध है कि गुरु की महिमा को हम कभी भी पार नहीं पा सकते। इसलिए कहा गया सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराय, 7 समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। इसलिए गुरु की महिमा बहुत है। इसलिए कभी भी हमें अपने गुरु महाराज को, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद को कभी एक इंसान के रूप में नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा यही शास्त्रों में बताया गया कि एक शिष्य को हमेशा गुरु को भगवान के तुल्य मानना चाहिए।
वो अलग बात है कि गुरु अपने आप को कभी भगवान ना माने, पर शिष्य को अपने गुरु को भगवान के तुल्य ही मानना चाहिए। क्योंकि जब तक गुरु परमिशन नहीं देगा, जब तक गुरु हाथ नहीं पकड़ेगा, तब तक हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए इससे हम आज का जो श्लोक है उस पर हम लोग चलते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सब लोगों को? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। कोई पढ़ना चाहेगा माता जी या प्रभु जी इसको? हाँ प्रभु पढ़ते हैं। एक मिनट, श्रीमद्भागवतम श्री नारद वाचो भवतानुदित प्रियाय यशो भगवतो मलम यनैवासो न तुष्यन्त मन्येत संखिलम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो अब जब वेदव्यास जी ने इतना संशय प्रस्तुत किया नारद जी के सामने कि आप अब कुछ बताइए कि मैं क्यों असंतुष्ट हूं, तो उस असंतुष्टता का कारण इस श्लोक में नारद मुनि भगवान वेदव्यास जी को बता रहे हैं। वो क्या बताते हैं? भवतानुदित प्रायाम यशो भगवतो अमलम येनैवासौ न तुष्येत मन्येत तदर्शनम खलम। तो नारद मुनि वेदव्यास जी को बताते हैं कि तुमने भगवान के अलौकिक, भगवान के दिव्य क्रियाकलापों के बारे में कहीं भी वर्णन अभी तक नहीं किया है। और नारद मुनि कहते हैं कि जो दर्शन, जो शास्त्र, जो विद्या भगवान विहीन है, वो विद्या निम्न है। ये जो शब्द आप देख रहे हैं अंत शब्द है खिलम, खिलम शब्द का अर्थ होता है निम्न, निकृष्ट, बेकार। तो नारद मुनि कहते हैं कि जो दर्शन, जो शास्त्र, जो सिद्धांत भगवान विहीन है, भगवान से विमुख है, वो उस दर्शन को निम्न माना जाता है, उस दर्शन को बेकार माना जाता है। तो यहां पर नारद मुनि ये कहना चाहते हैं वेदव्यास जी को कि आपने बहुत कुछ किया, नो डाउट, आपने आपने चारों पुरुषार्थों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों के बारे में अनेक ग्रंथ, आप यदि 18 पुराण देखेंगे तो उनमें सिर्फ यही वर्णन है कि आप ये यज्ञ कर लीजिए, ये ऐसा पुत्र मिल जाएगा, ऐसा कार्य, ऐसा 10 दिन को उपवास रख लीजिए, अच्छा पत्नी मिल जाएगा, ये कार्य कर लीजिए धन मिल जाएगा, ये कार्य कर लीजिए घर बन जाएगा। इन चीजों के बारे में ही पूरा का पूरा भगवान ने, वेदव्यास जी ने 18 पुराण में अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मतलब दृष्टियों से मानव जाति को समझाने का प्रयास किया। लेकिन किसी जगह भी भगवान के प्रत्यक्ष गुणों का वर्णन वेदव्यास जी ने नहीं किया। तो इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि आपने किया तो सब कुछ है, लेकिन भगवान के क्रियाकलापों का वर्णन कहीं नहीं किया है, और इसीलिए आप असंतुष्ट हैं। तो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा यहाँ प्रस्तुत करते हैं एक सिद्धांत। वो कहते हैं कि जो लोग कर्म कांड में, जो लोग अलग अलग उपनिषद को पढ़ने में, वेदों को पढ़ने में, पुराणों को पढ़ने में समय लगाते हैं, वो लोग तुष्ट कैसे हो सकते हैं उस तत्व को पढ़कर जिस तत्व को वेदव्यास जी ने पुराणों और उपनिषदों में प्रस्तुत ही नहीं किया। कहने का तात्पर्य है कि जिस दर्शन से हम तुष्ट हो सकते हैं, उस दर्शन से, तो उस दर्शन को वेदव्यास जी ने तो पुराणों और उपनिषदों में लिखा ही नहीं, उन्होंने उद्धृत ही नहीं किया। तो जो लोग उनके अध्ययन करते हैं उन चीजों का, वो लोग तुष्ट कैसे हो सकते हैं? इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि, प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि नारद मुनि वेदव्यास जी को कहते हैं कि इस जगह पर, अब इस अवस्था में वेदव्यास जी को ऐसी रचना करना है जहां पर सिर्फ भगवान के ही क्रियाकलापों के बारे में लिखा गया है, और दूसरा किसी भी प्रकार से 4 पुरुषार्थों के बारे में नहीं लिखा गया है। लेकिन आप इसके विपरीत देखें तो, और जैसे मैंने कहा कि और सब उपनिषद और पुराणों में इन्हीं चीजों का वर्णन है प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कहीं भगवान के बारे में वर्णन है। लेकिन हमारा जो फोकस है
वो ये क्रियाकलाप में ही है, कर्म कांड में ही है। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर लोग 99% लोग इन क्रियाकलाप के पीछे में फंस जाते हैं, क्योंकि फिर पुराणों से फिर कुछ महापुरुष हुए जो कुछ छोटे छोटे किताब निकाल कर, जैसे मान लीजिए पद्म पुराण में आपके एकादशी महात्म्य दिया गया है, कार्तिक महीने की महिमा दी गई है। तो किसी महापुरुष ने क्या किया कि कार्तिक महिमा की महिमा को एक छोटा सा बुक में लिपिबद्ध कर दिया और उसको चलाया। तो इंसान को बस इतना ही पता है कि अच्छा कार्तिक महीने में मुझे ऐसा 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 करना चाहिए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जबकि ऐसा बात है नहीं। तो वो एक अंश है, कार्तिक महीने में आपको ऐसे क्रियाकलाप करना चाहिए। जैसे अभी वैशाख का महीना आ रहा है, तो वैशाख महिमा ये भी पद्म पुराण में आपको मिलता है। तो वैशाख महीने में आपको मिलेगा कि आप गंगा में डुबकी लगाइए, यमुना में डुबकी लगाइए, ये सब कार्यकलाप, दान वगैरह कीजिए, तो आपको संपत्ति मिलेगी, सुख संपत्ति सब मिलेगी। लेकिन भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसका वर्णन नहीं किया गया, जिसका कारण था वेदव्यास जी की असंतुष्टि का। तो उसी चीज को यहाँ नारद मुनि कहते हैं कि जब तक हम भगवान की गुणानुवाद नहीं करेंगे, भगवान के गुणों का बखान नहीं करेंगे, तब तक हमारे चित्त में संतुष्टि नहीं आएगी। क्यों? कि जैसे मैंने कहा कि जब हम भगवान के क्रियाकलापों का अध्ययन पठन करते हैं, तभी जाकर कहीं हमारे अंदर जो वो शमल प्रस्तुत है, अब बहुत दिनों से जमा है, वो शमल का धुलाई होता है, धुनोति शमलः कृष्णः, और फिर वो जगह साफ होती है। तो इस चीज का ज्ञान नारद मुनि वेदव्यास जी को देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर कहा गया है कि अब यहां पर तुलना की गई है कि जो अभी तक वेदव्यास जी ने लिखा और अब जो लिखने वाले हैं, तो यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं कि जो भी वेदव्यास जी ने लिखा है वो पूर्ण रूप से कर्मकांडी था। इसीलिए आप देखेंगे कर्मकांडी पे भौतिक जगत के लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक कौवे और एक बतख का उदाहरण दिया गया है, स्वान का, कि जो कौवे के समान इंसान होते हैं वो भौतिक साहित्य में, चाहे वो राजनीतिक हो, साहित्यिक हो, सामाजिक हो, पॉलिटिक्स हो, है ना, घरेलू वातावरण के बारे में हो, अब बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर के वार्ताओं के बारे में हो, बहुत सारे लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि अरे ऐसा क्या हो रहा है। आप देखेंगे जब आप रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो लोग एक ठेला, एक रेडी लेकर चलते हैं, पूरा बुक का स्टॉल होता है वो, तो उसके आगे पीछे आप देखिएगा बहुत लोग आगे पीछे घूमते हैं, कोई मैगजीन देख रहा है, कोई न्यूज़पेपर देख रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के लेखकों के किताबों को पढ़ रहा है। लेकिन ना वहां आप ऐसे भी स्टेशन हैं जहां पर गीता प्रेस बुक स्टॉल होता है, नहीं तो आप बीबीटी में देखिए, बीबीटी में आपको दिखेगा मक्खी ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे जगह पर लोग कम जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको वो जो अपने इंद्रियों को तृप्त करने वाली जो मात्रा है, इंद्रियों को तृप्त करने वाला जो कंटेंट है, वहां उनको मिलता नहीं। उनको बड़ा सूखा सूखा लगता है कि अरे ये तो काम नहीं करेगा, इसमें क्या दिया हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब कोई पॉलिटिक्स के बारे में, कोई पॉलिटिशियंस के बारे में कहीं लिखा गया हो, तो उन चीजों में हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म का वो भाव अभी तक चिपका हुआ है कि हमें कौवे की तरह, देखिएगा कौवा जो है बेकार की बातों में, बेकार के गंदे जगहों पर ही मुंह मारता है। कभी आप हरियाली जगहों में जहां शांत शिष्ट वातावरण है, शीतल जल, निर्मल जल है, वहां आप कौवे को कभी नहीं पाएंगे। वहां हमेशा बतख और स्वान ही पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हंस रूपी जो संत होते हैं वो हमेशा भगवान के निर्मल गुणों को ही बखान करने का प्रयास करते हैं, और वो संतजन, हंस रूपी संतजन हमेशा वहां निवास करते हैं जहां भगवान, जहां तीर्थों का निवास होता है, जहां भगवान के लीलाओं के बारे में हमेशा चर्चाएं की जाती हैं। तो इसीलिए अलग अलग बुद्धि वालों लोगों के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना, भिन्न भिन्न मति, भिन्न भिन्न मुंडे, भिन्न भिन्न मति, तो अलग अलग मतियों के लोगों के लिए अलग अलग पुराणों, अलग अलग स्मृतियों, अलग अलग शास्त्रों का निर्माण किया गया वेदव्यास जी के माध्यम से। और अंत में जैसे बोलते हैं ना, जो स्पेशल एडिशन होता है, जो स्पेशल कार्य होता है,
कभी कभी हम लोग देखेंगे, खास करके बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जब मान लीजिए शेषाद्रीपुरम में कोई अच्छा फीस्ट हुआ तो उस दिन गुलाब जामुन बना, तो हम लोग देखेंगे सबके प्लेट में सब खा जाते हैं वो लोग, लेकिन लास्ट में गुलाब जामुन को रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल है, क्योंकि जब उसको हम चखते हैं उसका स्वाद हमारे अंदर थोड़ा देर रहता है। उसी तरह ये जो श्रीमद् भागवतम है ये अंतिम है, और ये यहाँ पर वही लोग टिक पाएंगे जो लोग अपने भौतिक कार्यों को छोड़कर, भौतिक डिमांड को छोड़कर, अब उन्हें पता चल चुका है कि नहीं, अब ये इन चीजों से हमें कुछ प्राप्त होना नहीं है, ये सब नश्वर है। ऐसे लोग, और सिर्फ देखिए समझना नहीं, जिसको बोलते हैं ना कि आत्म साक्षात्कार, उन्होंने वो अंदर से इस चीज को पी चुके हैं कि अब इन व्यवहारों में, अब संसार में ऐसा कुछ रह नहीं गया है जिससे मुझे संतुष्टि मिले। अब हमें सिर्फ भगवान को ही जानकर हमें संतुष्टि मिलेगी। ऐसे ही लोग श्रीमद् भागवतम के स्तर में, श्रीमद् भागवतम को समझने में अपना बाद बाकी जितना जीवन है वो निर्वाह करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते तो हैं लेकिन फिर खट खट फिर छटते भी जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग, जैसे भगवान स्वयं कहते हैं, कुछ विरले, एक विरला ही, तो एक विरला ही अंत समय तक इस श्रीमद् भागवतम को, जो भगवान का ही स्वरूप है, उसको अपने जीवन में धारण कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर वेदव्यास जी बताते हैं कि जो माइक साहित्य है, जो ग्राम्य जगत के, जो ग्राम्य वार्ताएं हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी मनोवृत्ति, आज के समय की जो मनोवृत्ति है, उसी प्रकार का मनोवृत्ति है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जिसे पीलिया हो गया है उसे कभी भी मिश्री या गन्ने का जूस शुरू में प्रारंभिक स्तर पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी उसे पीना चाहिए और पीते रहना चाहिए, क्योंकि पीलिया का एकमात्र इलाज भी वही है। क्योंकि जब तक हम भगवत रूपी श्रीमद् भागवतम का आस्वादन नहीं करेंगे, हमें इस भवसागर से छुटकारा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि माइक शास्त्रों को पढ़कर, माइक उपनिषदों को पढ़कर हम करोड़पति से करोड़पति हो सकते हैं कि हमारे हाथों में चांदी के कड़े के जगह में हीरे का कड़ा हम पहन ले, हीरे का नेकलेस हम पहन ले, हो सकता है, लेकिन रहेंगे ही इस जगत में ही। बारंबार किसी ना किसी माँ के पेट में हमें जन्म लेना ही पड़ेगा, तब तक, जब तक हम इस माइक शास्त्रों के, माइक पुराणों का हम पालन करते रहेंगे। और जो सबसे उत्तम शास्त्र है, उत्तम भागवतम पुराण है, और इसको इसलिए महापुराण कहा गया है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कहा गया, कि जितने भी पुराण है उनका जो यदि कोई राजा है तो वो राजा सिर्फ श्रीमद् भागवतम है। जब तक हमें ये प्राप्त नहीं होगा, हमें ये पता नहीं चलेगा, और जब तक हम श्रीमद् भागवतम का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक भवसागर से पार पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और इस चीज को हमें पता करना होगा, और ऐसा एहसास करते हुए आज तक हम जो भी कर रहे थे, चाहे वो गृहस्थी के चक्कर में हो या अपने समाज के केंद्र में आकर, उन चीजों को धीरे धीरे करके छोड़िए और सिर्फ भगवान कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को ही हमें पकड़ना है, क्योंकि ये ही एकमात्र ऐसे नाविक हैं जो हमें अपने नाव में बैठाकर इस भवसागर से पार करवा सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में हम चाहे कितना भी अर्जन क्यों ना कर लें, जैसे बोला गया कि यदि हम, मान लीजिए मेरा पूरा शरीर को सोने से ढक दिया जाए, लेकिन यदि मैं मुर्दा हूं तो क्या फायदा? वो इतना अलंकार भी व्यर्थ हो जाएगा, कोई किसी भी प्रकार से आकर्षित नहीं होगा। उसी तरह यदि हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे और इस शरीर को सुबह शाम सिर्फ कॉस्मेटिक से और अलग तरीके, अलग अलग कपड़ों से, अलग अलग व्यंजनों से पेट को भरते रहेंगे, तो फिर क्या फायदा? क्योंकि ये जो शरीर है अपने आप में नश्वर है, ये जड़ है। तो इस चीज को, इस सिद्धांत को हमें धारण करना चाहिए। और जो इंसान सुबह शाम सिर्फ भौतिक जगत के पीछे ही भागता है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वो वैश्यागामी की प्रवृत्ति में रहता है।
कि जैसे देखिए वैश्या काम क्या करती है, कभी ये कभी वो कभी आज ये पुरुष, कभी वो पुरुष, ऐसा हर रात में वो अपने पुरुष को बदलती है। तो उसी तरह जो भौतिकतावादी इंसान होता है, वो उसे कभी पैसा चाहिए, कभी स्त्री चाहिए, कभी जायदाद चाहिए, कभी जमीन चाहिए, कभी बड़ा घर चाहिए, वो भी अपनी प्रवृत्ति को बदलता है। लेकिन अंतोदगत्वा उसे ये नहीं पता चलता कि ये शरीर नश्वर है और एक दिन इसका क्षय हो जाना है। इसलिए हमें ऐसा कार्य कुछ हम कर जाएं जिससे हमें दोबारा ये शरीर धारण करना ना पड़े और इतना जद्दोजहद ना करना पड़े। मैं आपको एक बहुत वास्तविक उदाहरण दूं। अभी कुछ दिन पहले एक इंसान ने एक वेबसाइट है लिंक्डइन बोलकर, आप लोग कुछ लोग परिचित होंगे उनसे। तो उसमें एक बंदे ने एक पोस्ट डाला कि 22 साल बाद वो अमेरिका में, 22 साल हो गया उसका अमेरिका में रहते रहते, 22 साल बाद उसे अमेरिका का सिटीजनशिप मतलब ग्रीन कार्ड उसे मिला। तो मैं जब देखा तो मुझे एहसास हुआ कि, और वो इतना खुश है कि उसके पत्नी के साथ फोटो लेकर इतना बड़ा पोस्ट एक लिखा है कि अरे मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ, मैं पत्नी को धन्यवाद देता हूँ, बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, कंपनी वालों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उसे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जिस सिटीजनशिप, जिस नागरिकता के बारे में वो बात कर रहा है, आज 22 साल बाद मिला है उसे, और 22 साल के बाद वो नागरिकता क्षय हो जाएगी। क्यों उसका वो जो जिस शरीर को वो नागरिकता मिला है वो शरीर ही नहीं रहेगा। तो फिर आप चाहे भारत के नागरिक हो, अमेरिका के नागरिक हो, कोई भी नागरिक हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और उसी चीज को हमें समझना है। और इसीलिए संतगण जो होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, देखिए हम लोग कह सकते हैं कि इस कलिकाल में अच्छाई बहुत कम है, लिमिटेड है, कहीं दिखता ही नहीं, भजन कहाँ करें, कीर्तन कहाँ करें, भगवान का नाम कहाँ लें, जहां जाएं वहां शोर है, जहां जाएं वहां खराब ही खराब है। जैसे अभी एक गेस्ट आए हुए थे हमारे घर में, तो उन्होंने बोला कि वो रात रात में आए तो कुछ जैसे होता है ना, एक क्या बोलते हैं, एक लोकाचार की, जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ मिठाई वगैरह कुछ लेके आते हैं। तो वो खाली हाथ ही आ गए थे क्योंकि रात में आए तो रास्ता उस्ता भी उनको पता नहीं था। तो वो बोले नहीं नहीं यार कुछ लाना चाहिए, कुछ लाना चाहिए, तो तुम समझोगे नहीं, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह बात उन्होंने वो कहे। तो उन्होंने कहा कि अरे ये बताओ कि यहाँ मिठाई का दुकान कहाँ मिलता है। तो मैंने उन्हें बोला कि हैदराबाद में सिर्फ 3 दुकान ही आपको मिलेगा। एक है दवाई का, दूसरा है बुचर खाने मतलब जहां मांस बिकते हैं, और तीसरा है जहां दारू बिकता है। ये 3 चीज ही आप आंख बंद करके जहां भी चले जाएंगे, आप इन तीनों से एक दुकान में लैंड कीजिएगा, और चौथा कुछ है ही नहीं यहाँ हैदराबाद में। तो मैंने उनको यही बताया कि इस कलिकाल में ऐसा बहुत जगह है और हर जगह ऐसा ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भजन नहीं कर सकते। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो हंस रूपी संत होते हैं, वो क्या करते हैं, वो विष के कुंड में भी हाथ घुसाकर अमृत रूपी कंगन को बाहर निकाल लेते हैं। गंदगी में भी पड़े सोने को वो ठीक से निकाल लेते हैं। क्योंकि उनके भगवान की कृपा से उनके पास विवेक होता है कि क्या अच्छा है क्या खराब है। इसलिए प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि हमें यदि ये मौका मिले कि एक अज्ञात, एक निम्न कुल से भी एक सुयोग्य पत्नी को ग्रहण करने का मौका मिले तो ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सुयोग्य है, वो इतनी गुणवान है कि हमें अपने जीवन में भक्ति करने का वो मदद करेगी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भगवान प्रभुपाद बताते हैं कि इस कलिकाल के समय में भी जहां सिर्फ भौतिकतावाद ही फैला हुआ है, उस जगह पर भी अपने आप को निम्न करके, अपने आप को नियुक्त करके, यदि जितना जरूरत है उतना घर से निकला जाए, बाद बाकी अपना पूरा समय भगवान के भजन में ही लगाया जाए, तो आज भी ये संभव है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर भगवान कहते हैं, नामान्य अनंतस्य यशो अकिंतानि यत शृण्वन्ति गायन्ति गृणवन्ति साधव। तो ऐसे संतगण जो ये समझ चुके हैं कि श्रीमद् भागवत ही हमारा अंतिम शस्त्र है, जिसके माध्यम से, जिस पर आरूढ़ होकर हम भगवत प्राप्ति, भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ये जान गए, ठीक है, ये तो अपने स्तर पे हम जान गए,
तो प्रभुपाद इसमें बोलते हैं, इसलिए यहां लिखा हुआ है साधव मतलब साधक को क्या करना चाहिए, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव, कि भगवान के लीलाओं का सबसे पहले तो खुद अच्छे तरीके से रटन पटन अध्ययन करने के बाद जब हम अपने आप में 10% 1% भी कुशल हो जाएं कि हम थोड़ा प्रचार कर सकें, और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा भागवतम पढ़ना है, पूरा गीता पढ़ने के बाद ही प्रारंभ करना है। प्रभुपाद तो बोलते हैं कि यदि आप सिर्फ कृष्ण शब्द का भी महत्व जान गए तो वो उस शब्द का भी प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। तो इस श्लोक में नारद मुनि वेदव्यास जी को कहते हैं कि आपको ऐसे शास्त्र का मतलब बहुत जोरों शोरों से बहुत अच्छे तरीके से यशोगान करना चाहिए और भगवान की लीलाओं को पूरे विश्व में व्याप्त कर देना चाहिए। तो उसी चीज पर प्रभुपाद कहते हैं कि हर साधक को, हर भक्त को भगवान के ये जितने भी क्रियाकलाप हैं, भगवान के दिव्य जन्म कर्म जो हैं, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने पूरे शहर में, अपने पूरे देश में और प्रदेश में भी प्रचार प्रसार करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से भी हो, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, कभी मैराथन हो। जैसे अभी समर वेकेशन आ रहा है, तो अभी जैसे एक पोस्ट भी आया था हम आपके कुछ ग्रुप्स में कि आप जहां भी हैं, सबसे पहले तो यदि आपके बच्चों को आप एनरोल कर सकें तो आपके बच्चों को समर कैंप्स में एनरोल कीजिए। और इसका भी प्रचार हमें करना चाहिए कि बच्चों के लिए समर कैंप हो रहा, चाहे आप किसी भी शहर में हो, आप जिस भी शहर में हो उसके निकटतम इस्कॉन मंदिर से आप कांटेक्ट कीजिए, पूछिए कि आपका वहाँ समर कैंप हो रहा है कि नहीं। फिर आप अपने आस पड़ोस के लोगों के जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-12 साल के बच्चे हैं, उनको आप प्रोत्साहित कर सकते हैं कि नहीं समर कैंप अटेंड कीजिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। तो गीता का कुछ मतलब फिलॉसफी मत दीजिए, क्योंकि फिलॉसफी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो भौतिकतावादी जो होता लाभ, तो भगवत गीता पढ़ने से हमें भौतिक दृष्टि से क्या लाभ हो सकता है, इन कुछ लाभों को उनको दर्शाइए ताकि वो आकर्षित हो। और ऐसे करते करते धीरे 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 जब हम प्रचार प्रसार में और नियुक्त होंगे तो और बड़े पैमाने पर हम भगवान के गुणों का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि हर इंसान को प्रचार करना ही करना चाहिए। और प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि और ये आप मानकर चलें, ये मानकर ना चलें कि अच्छा हम आज घर से बाहर निकलेंगे 10 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई सब जिसको बोलेंगे वो ले लेगा, बिल्कुल नहीं। ये मानकर चलना है हमें कि जब जब हम प्रचार करेंगे तब तक वो इंसान समझेगा ही नहीं, प्रथम स्तर पे समझेगा ही नहीं, लेकिन हमें प्रयास जारी करना है और हमें उनके द्वारा दिए गए फिलॉसफी को नहीं समझना है, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए जो फिलॉसफी है वो कूड़ा करकट ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम तो गीता पढ़ ली, हम समझ गए। क्या है गीता? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, बस कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। बस ये एक श्लोक है जो बहुत लोग, खास करके आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे तो लोग आपको कहेंगे, सुनाएंगे, ऐसे सुनाएंगे कि लगेगा कि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो जोरों शोरों से वो कहेंगे। और हम लोग इतने कमजोर हैं कि उनके सामने हम दब जाते हैं, अरे ठीक है ये भी तो बात सही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ऐसा लगता है कि हमने जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं। तो उसके सामने यदि हम सडिग होकर हम ये कह पाए एक आध लाइन में, पूरा पैराग्राफ नहीं बोलना है आपको, पूरा बड़ा भाषण नहीं देना है आपको, एक आध लाइन में आप यदि ऐसे उनको चोकिंग स्टेटमेंट्स दे सकें कि उनका हाजमा खराब हो जाए, तो देखिएगा वो उनका अपने आप वो चुप हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग डर जाते हैं, हम लोग दब जाते हैं कि अरे ये तो बात सही बोल रहा है, पता नहीं इसके सवाल का जवाब क्या देना पड़ेगा। इसीलिए हमें सवालों का जवाब तैयार करके जाना है बाहर जब हम प्रचार प्रसार में जाते हैं। नहीं तो वो एक सवाल करेंगे, उसमें हम तो भगवत गीता खुद पढ़ेंगे नहीं, और वहां जहां उन्होंने एक सवाल कर दिया उस सवाल के नीचे दबकर हम मर जाते हैं। इसलिए हमसे प्रचार प्रसार होता नहीं। इसीलिए हमेशा तैयार रहिए तर्कों के साथ भी। पहले तो आपको कुतर्क करना नहीं है, लेकिन आप जब समाज में बाहर निकलते हैं तो लोग आपको छेड़ने के लिए, आपको मतलब उत्तेजित करने के लिए ऐसे वाक्य बोलेंगे कि आपको लगेगा नहीं आप इसका मजा चखाते हैं। लेकिन उस समय भी आपको ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना है
कि जैसे कहते हैं ना कि लाठी भी, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, कि उसको भी समझ में आए और आपका भी काम बना, आपकी भी शालीनता पर कोई सवाल ना उठा सके। इसलिए हमें तैयार करके प्रचार करना चाहिए। इसीलिए हमें कहा जाता है कि धीर स्वभाव से एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को, प्रभुपाद के भावार्थों को अच्छे से पढ़िए। एक बार नहीं होता 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं होता 4 बार पढ़िए। कोई यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देने नहीं आ रहा है कि अब 12 स्कंद कंप्लीट किया कि नहीं भाई, आओ हम तुम्हें सर्टिफिकेट दें। कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा। इसलिए एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को आखिर कहना क्या चाहते हैं, और पढ़ने के बाद हमें अपने आचार्यों से, अपने गुरु महाराज से, अपने वरिष्ठ वैष्णवों से उनके बारे में सुनना भी है। क्योंकि हम तो वही सोच पाएंगे जितना हम जानते हैं। जैसा होता है ना कि मान लीजिए अभी रसोई घर में हमें 10 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स दे पाए, लेकिन हमें खाना ही नहीं बनाना आता है, तो हम लास्ट में अंतिम में क्या बनाएंगे? वो खिचड़ी ही बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए अभी जमुना माता जी को हमने 10 चीज दे दिया, तो जमुना माता जी 10 आइटम बना सकती है, क्योंकि वो योग्य है। लेकिन हम जैसे लोग तो योग्य नहीं है। तो इसीलिए अपने वरिष्ठ वैष्णवों से हमें सुनना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में जो अनुभव है और उन्होंने जो अपने वरिष्ठ वैष्णवों से सुन रखा है, उनके माध्यम से हमें भागवतम को हम सरल भाषा में जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से हम ज्यादा समझ सकेंगे। इसलिए श्रवण की महिमा इतनी है कि हम अध्ययन तो करना ही है। जैसे मेरे गुरु महाराज तो कहते हैं कि हर भक्त को श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय हर दिन, वो तो कहते हैं कि हर क्षण करना चाहिए। मतलब वॉशरूम में हो तब भी अध्ययन करना चाहिए भागवतम का। कि मोबाइल ले जाइए, मोबाइल नहीं तो आपने जो भी पढ़ा है उसका उसके बारे में सोचिए कि क्या हमने पढ़ा है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे नहीं उसका क्या बोलते हैं, जैसे अध्ययन नहीं करेंगे, तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे कि उसमें हमने पढ़ा क्या। क्योंकि इतना अगाध है, इतना है कि एक चीज को याद रखते रखते दूसरा चीज हम भूल जाते हैं, दूसरी चीज को याद रखते रखते तीसरा चीज भूल जाते हैं। तो इसीलिए बारंबार हमें रिविजिट करना ही है। ऐसा नहीं है कि आज हमने पढ़ लिया, अच्छा पहला स्कंद हम 10 साल हो गए पढ़े हुए, आज हमें 11 स्कंद हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो ये पहले स्कंद को छोड़ देंगे। नहीं, पहले स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक का हर श्लोक, हर अक्षर, हर शब्द इतना महत्वपूर्ण है और इतना गूढ़ रहस्य है इन चीजों में कि समझते समझते जिंदगी पार हो जाए फिर भी समझ में ना आए। इसीलिए आसान तरीका क्या है कि अपना तो स्वाध्याय चलता रहे, पैरेलली साथ ही साथ हम अपने वरिष्ठ वैष्णवों का, वरिष्ठ जनों का, अपने आचार्यों का जो लेक्चर है, जो उन्होंने जो कथा वो करते हैं, उनको भी हम सुने। और बारंबार यदि हम घर में बैठे हैं, घर में संडे का दिन है, सैटरडे का दिन है, तो सब चीजों को दाएं बाएं रखकर सिर्फ 4-5 घंटे कम से कम श्रवण किया जाए, तब जाकर हमें धीरे धीरे हम भागवतम को हम समझ पाएंगे और फिर हम आगे बाहर जाकर समस्याओं का हल कर पाएंगे, प्रचार प्रसार कर पाएंगे। नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि बैठे हैं डिपार्टमेंट में पर काम कुछ नहीं आता, बाल सफेद हो गए, फिर भी पता नहीं है कि पहला श्लोक कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ खत्म होता है और क्यों प्रारंभ होता है और क्यों खत्म होता है, हमें पता ही नहीं चलेगा। बेसिक भी हमारे अंदर नहीं आएगी। इसलिए प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी नारद मुनि को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब भगवान, जैसे मैंने बोला कि भगवान के जन्म कर्म के बारे में बताया, अब वेदव्यास जी लिखना मतलब ये सोच लेते हैं कि अब मुझे लिखना है, तो अंत समय में वो सरस्वती नदी के तट पर पूर्ण एकाग्र मन को एकाग्र करते हुए जब नारद मुनि चले जाते हैं, तो एकाग्र मन से भगवान के कार्यकलापों को वो स्मरण करने लगते हैं। तो ज्यों कि हमें ये बात पता है कि जो वेदव्यास जी थे वो स्वयं भगवान के ही स्वरूप थे, इसलिए उनमें ये तो सिर्फ हमें सिद्धांत दर्शन करवाने के लिए कि ऐसा दर्शन होना चाहिए जीवन में, कि हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए, इसलिए ये सब लीलाएं उन्होंने किया। नहीं तो उनके बाद वो इतने सक्षम थे कि वो अपने आप भगवान के सब लीलाओं को याद कर सकते थे, तो वही काम वो करते हैं। तो जैसे ज्यादा हम लोग हर लीला के बारे में नहीं जाएंगे, नहीं तो समय हो जाएगा। तो जैसे एक जो यहाँ गोवर्धन लीला के बारे में आप देख रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर लीला है। तो जैसे व्रज में जब भगवान ये गोवर्धन लीला चल रहा होता है,
तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया वृंदावन में, लेकिन ये जो वात्सल्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव भगवान माँ यशोदा में, गोपियों में, सखाओं में इतना प्रबल था कि भगवान के इन ऐश्वर्यों को भी उन्होंने तुच्छ माना। उन्होंने लगा अरे ये सब बेकार, ये तो अपना सखाई है ना। जैसे माँ यशोदा भी कहा करती थी कि ये तो अपना लल्ला ही है, हो जाता है। तो जब संतगण ऐसा लिखते हैं कि जब ये भगवान ने गिरिराज को उठाया, तो जब लोगों ने पूछा कि अरे ये कैसे इतना छोटा सा बालक अपने बाएं हाथ के बाएं उंगली में, छोटी काणी उंगली के नख पर पूरे इतने बड़े गिरिराज को उठा देता है, तो जब लोगों ने यशोदा माई को पूछा कि ऐसा आपका लल्ला कर कैसे सकता है, तो बोले नहीं नहीं, ये तो मेरा लल्ला है, इसको मैंने खूब माखन खिलाया है, इसलिए माखन से इसका शरीर तंदुरुस्त हो गया है, इसलिए इसमें इतनी शक्ति आ गई है कि ये गोवर्धन को उठा सकता है। जब संतगण गोप बाल से पूछते हैं कि अच्छा तुम बताओ, तुम तो इसके साथ रहते हो, तुम्हें पता है ना ये भगवान है, तो गोप बाल भी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भगवान नहीं, ये तो हमारे जैसे ही गाय चराने वाला ही है। तो बोलते कि फिर ये गिरिराज गोवर्धन को कैसे उठा रखा है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, इसने नहीं उठा रखा है, ये तो हम लोगों ने लठ लगा रखी है, इसलिए गोवर्धन गिर नहीं रहा है, नहीं तो अभी कभी गिर जाए। तो फिर जब संतगण गोपियों से पूछते हैं कि अरे गोपियां तुम बताओ, तुम तो जानती हो कि ये राधा रानी के प्रियतम है, ये भगवान है कृष्ण स्वयं। बोले नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, हम तो यहां तक कहते हैं कि ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये कृष्ण ने नहीं उठाया, ये तो झूठा है ये। तो संतजन कहते हैं अच्छा, लेकिन दिखता तो है कि भगवान कृष्ण ने उठाए हुए हैं। तो फिर गोपीजन भगवान कृष्ण से सवाल करती हैं संतों को तुष्ट करने के लिए, कहते हैं कि अच्छा कृष्ण ये बताओ कि ये हम लोग कहते हैं कि राधा रानी का जो राइट हैंड है ना, बायां अंग है, बायां पूरा शरीर का अंग है, वो कौन है? कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूं। राधा रानी का जो शरीर का जो बायां अंग है, राइट साइड का जो पूरा अंग है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। उसमें भगवान कृष्ण की स्फूर्ति होती है, भगवान कृष्ण की शक्ति का संचार होता है। तो जब गोपियां पूछती है कि अच्छा बताओ राधा रानी के राइट साइड का अंग कौन है, तो भगवान कहते हैं कि वो मैं स्वयं हूं। अब गोपियां पूछते हैं कि अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारे बाएं हाथ है ना, बायां अंग, बाएं भाग, जो शरीर का जो बायां भाग है वो कौन है? वो भगवान कृष्ण कहते हैं वो तो स्वयं राधा रानी है। तो फिर गोपियां कहती हैं अच्छा अब ये बताओ कि तुमने किस हाथ से गोवर्धन उठा रखा है? तो वो कहते हैं कि बाएं हाथ से। तो अब बताओ कि किसने उठाया, तुमने उठाया या श्रीमती राधा रानी ने उठाया? तो भगवान कहते हैं अच्छा हाँ ये तो बात सही है, श्रीमती राधा रानी ने उठाया। तो ये जब सुनते हैं संतगण, तो संतगण तुष्ट हो जाते हैं, अरे देखो भगवान की लीला तो देखो, उठाते तो भगवान हैं, लेकिन श्रेय ना भगवान सबको यश देते हैं कि ना मैंने नहीं उठाया, मेरे भक्तगणों ने ही, मेरे भक्तों के कारण ही, मैं तो बस दिखा रहा हूं कि मैं उठा रहा हूं, लेकिन असलियत में गिरिराज गोवर्धन जो है मेरे भक्तों ने ही धारण कर रखा है। इसीलिए व्रज में बहुत अच्छा, एक बहुत भाषा में एक युक्ति आती है जहां पर भगवान कहते हैं कि कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करो सहाय, है ना, कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करो सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते जाने गिरिवर लियो उठाए। कि एक तो कुछ माखन खायो, मतलब यशोदा मैया के माखन के कारण हमारा बल बढ़ा, कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करो सहाय, और कुछ गोपों ने सहायता किया अपना लठ लगाकर, और बाद बाकी जो सहायता करनी थी वो श्रीमती राधा रानी जी ने श्री राधे जू की कृपा से, मतलब भगवान कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी की कृपा से जाने गिरिवर लियो उठाए, मैंने अनजाने में ही इतने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसे जब हम दिव्य लीलाओं के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, रटन पटन अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब जाकर भगवान के जो लीलाओं का आस्वादन है वो कहीं धीरे धीरे हमारे अंदर उदित होती है, और हम भगवान के बारे में जानने का, सुनने का प्रयास करते हैं। उसी तरह दामोदर लीला भी है, ये बहुत मतलब रसिक लीला है भगवान के। और ऐसे मैंने सुना है वैष्णवों से, भक्तजनों से, कि जितने भी भगवान के लीलाएं हैं उसमें सबसे यदि रसिक लीला कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ दामोदर लीला है,
जिसमें ये प्रत्यक्ष भगवान ने दिखाया कि जब तक भक्त प्रयास नहीं करेगा और प्रतीक्षा करते रहेगा, तब जाकर ही भगवान अपनी कृपा दृष्टि, है ना, प्रयास और कृपा से ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये सार गूढ़ तत्व हमें दामोदर लीला से सीखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर बताया गया है, ये 14वां नंबर श्लोक है भागवतम का 5वें स्कंद का। तो यहां पर वेदव्यास जी बताते हैं कि दुस्थिता मति लभेत वाताहत नौरिस वादपम। तो जैसे ये इंग्लिश में कोई पढ़ना चाहेगा माता जी या प्रभु जी, क्या लिखा हुआ है? As a boat on the water is swept away by the strong wind, even one of the senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर नारद मुनि और एम्फसाइज करके और स्थिर करके नारद वेदव्यास जी को बताते हैं कि हमारे जीवन में हम कुछ भी क्यों ना धारण करें, लेकिन अंतोदगत्वा जब तक हम भगवान को धारण नहीं करेंगे जीवन में, तब तक हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। जैसे ये जो चित्र आप देख रहे हैं कि एक इंसान क्या है, भगवान को ना धारण करने के कारण मोबाइल के अंदर घुस पड़ा है। मोबाइल में क्या करता है, सुबह शाम लाइक और डिसलाइक और फेसबुक और इंस्टाग्राम ही करता है। तो ये जितने भी भौतिकतावादी चीज हैं, जैसे इनसे भगवान रिलेशन बनाना चाहते हैं, संपर्क बनाना चाहते हैं कि जो भी वेदव्यास जी ने अभी तक लिखा वो सब भौतिकतावाद के स्तर पर है और वो सब निम्न है श्रीमद् भागवतम से। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम से हमें भगवान के साथ सीधा संपर्क होता है ना। और यदि हम पुराणों का सहारा लें तो भगवान का वहां प्रत्यक्ष रूप से कुछ गुणानुवाद नहीं किया गया है, वहां सिर्फ कर्मकांड क्रियाकलाप ही दिए गए हैं, जिसके माध्यम से मतलब अनंत करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद कहीं ऐसा मतलब कोई सत्संग के कारण, गुरु की कारण, कृपा, भगवान की कृपा के कारण कभी हमें ऐसा सुयोग्य होगा कि हम भगवत प्राप्ति की ओर मुड़े। इसीलिए जितने भी पुराण हैं सबको अमलम नहीं कहा जाता, सिर्फ श्रीमद् भागवतम को ही अमलम कहा जाता है। अमलम का मतलब क्या है? परफेक्ट। तो इसका मतलब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या और सब पुराण इम्परफेक्ट हैं? यस, क्योंकि यहां पर वही नारद मुनि बताते हैं कि ऐसा कोई भी दर्शन जो हमने अभी देखा, कि ऐसा कोई भी दर्शन जो भगवान की ओर हमें ना ले जा रहा हो, चाहे वो कितने भी अच्छे कविता से, कितने भी अच्छे तरीके से, कितने भी अच्छे अलंकृत तरीके से क्यों ना किया गया हो, वो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो हमें भगवान को प्राप्ति नहीं करा रहा है। जहां इधर भागवतम में प्रभुपाद लिखते हैं चाहे वो कुछ भी क्यों ना त्रुटियां हो, लेकिन त्रुटि होने के बाद भी आप यदि व्याकरण पढ़ेंगे 6ठे अध्याय में ये सब है, कुछ कुछ बातें व्याकरण की दृष्टि से एक शब्द के बाद प्रयोग किया गया है जो गलत है संस्कृत व्याकरण के हिसाब से, फिर भी वेदव्यास जी ने लिखा है। इसी चीज पर प्रभुपाद पकड़कर कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो श्रीमद् भागवतम में, फिर भी श्रीमद् भागवतम सबसे सर्वोच्च श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम हमें भगवान की ओर ले जाता है। और जब तक हम भगवान की ओर नहीं चलेंगे, चाहे हम सब पुराणों शास्त्रों को पढ़कर धर्म अर्थ काम मोक्ष तक हम क्यों ना पहुंच जाए, जो कि पुरुषार्थों का अंतिम स्तर है ना, अंतिम स्तर पर क्यों ना पहुंच जाए, हम क्यों ना हमें ये रियलाइजेशन, ये आत्म साक्षात्कार हो जाए कि हम ठीक है बाबा, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, अब बताओ हमें क्या करना है। हम इस स्तर पे भी यदि हम पहुंच के रुक जाएं तो हम फेल हो जाएंगे। तो इसी तरह हम में ये जितने भी पुराण शास्त्र हैं, ये सब हमें आत्म साक्षात्कार तक लाने की ताकत रखता है, लेकिन उसके आगे ताकत नहीं रखता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। आत्म साक्षात्कार के बाद हमें शुद्ध सत्व में रहने के बाद हमें भगवान की भक्ति करनी है, वो हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है हमें, और वही हमारा गंतव्य है। ठीक उसी तरह जिस तरह एयरपोर्ट में जाने से यदि हमें लंदन जाना है, तो एयरपोर्ट में जाकर हम यदि सो जाएंगे तो अगले दिन हम लंदन में नहीं पहुंच जाएंगे। लंदन पहुंचने के लिए हमें एयरपोर्ट में जाने के बाद हवाई जहाज पकड़ना पड़ेगा,
तब जाकर हम लंदन पहुंचेंगे। उसी तरह आत्म साक्षात्कार के स्तर पे आने के बाद हमें भगवत प्राप्ति के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। यदि हम नहीं करेंगे और जितने भी ये क्रियाकलाप हैं उनके पीछे आगे पीछे घूमेंगे तो हम कृष्ण भावनामृत से च्युत हो जाएंगे, हम वंचित हो जाएंगे, हमें भक्ति प्राप्त हम नहीं कर सकेंगे। देखिए, व्रतों का पालन करने से हम इतने भटक जाते हैं कि सिर्फ उन क्रियाकलापों में ही रह जाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नीति नियमों का पालन करते हैं लेकिन भक्ति का पालन नहीं करते। जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। आप यदि उड़ीसा में आएंगे तो उड़ीसा में 99% लोग कार्तिक महीना में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कार्तिक खत्म हुआ वैसे एक पर्व मनाया जाता है जिसको छड़ खाई बोलते हैं, कि छाड़ खाई बोलते हैं उड़िया में। छाड़ का मतलब होता है जो भी हमने त्याग दिया, और खाई मतलब खाओ, कि जो जो तुमने त्याग दिया है उन सबको अब खाना प्रारंभ करो। तो ये एक रिचुअल है, ये एक प्रक्रिया है, एक कर्म कांड है जिसके लिए हम कार्तिक महीने में बहुत कुछ करते हैं। दिए के बाद दिया, दिए के बाद दिया, बालू पूजा, सीमेंट पूजा, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, जितने भी भेड़, बकरी, गाय, गधा, सांड, हाथी, घोड़ा, गधा सब कुछ है, सबको अपने पेट में लाकर रख देते हैं, ये कहकर कि ये छाड़ खाई का पर्व है, जो जो हमने छोड़ा उसको सबको पकड़ो दोबारा। तो इससे क्या होगा, हम नीति नियमों को तो पकड़ेंगे, नीति नियमों का तो पालन करेंगे, पर भक्ति से च्युत हो जाएंगे, भक्ति से वंचित हो जाएंगे, हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए यहां बोला गया कि जो अपने भौतिक स्तर पे अपने उदर को, अपने जिह्वा को कंट्रोल कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। और क्रियाकलापों के चक्कर में, अपने इंद्र तृप्तियों के चक्कर में, यदि हर देवी देवता का घर हम दरवाजा हम ठकठकाते रहेंगे कि अच्छा बेटा दे दो, बेटी दे दो, और असल में आप देखेंगे तो कलयुग के लोग, इसीलिए कलयुग के लोगों को मंद भाग्या बोला गया, कि अल्प बुद्धि वाला, कि हम अपने समाज में देखते हैं कि एक इंसान का 10-10 बच्चे हैं, एक भी बच्चा लायक नहीं, और सब मिलकर माँ बाप को तरसाते हैं, सब मिलकर माँ बाप को गाली देते हैं। फिर भी हम सुबह शाम बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी करते रहते हैं। सुबह शाम हम देखते हैं कि पैसा जिसके पास है उसको लोग खाने को तैयार रहते हैं, फिर भी और रखो और रखो और रखो करते हैं। ये जो काम, क्रोध, लोभ, ये जो चाहने की जो प्रवृत्ति है, इतना गूढ़ है कि छूटा ही नहीं छूटता ये हमसे। इसीलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम अपने स्वरूप को समझें, तब जाकर हम भगवान की ओर आगे बढ़ें। नीति नियमों को साइड रखकर भगवान की भक्ति को पढ़ें। देखिएगा आप, जैसे मैं एक इंसान को जानता हूं, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं, चाहे अभी हैदराबाद में एक बेस में एक इंसान से भेंट हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपने जीवन में जानता हूं जो बहुत नीति नियमों का पालन करते हैं, लेकिन भक्ति की बात जहां आती है वहां टाइ टाइ फिस हो जाता है उन लोगों का। क्यों? क्योंकि इतने नियमों को पालन करते रहने से उनका दिन ऐसे ही निकल जाता है, भक्ति के लिए उनका जीवन में समय ही नहीं रह जाता। तो नियमों से, व्रतों से, क्रियाकलाप, कर्मकांडी क्रियाकलापों से भगवान मिलेंगे नहीं हमें। इसलिए भगवान ने अनेक जन्मों पर, अनेक जगहों पर भगवान ने ये कहा है कि तप, ये सब से भगवान मिलेंगे नहीं जब तक हमारे अंदर भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। तो इसी चीज को यहाँ भगवान कहते हैं कि हम चाहे कितने भी चीजों को हम क्यों ना जान ले, हमारा जहाज रूपी जीवन कितना भी पुष्ट क्यों ना हो, यदि उसमें एक सुयोग्य कैप्टन नहीं हो, तब यदि सांसारिक रूपी, भौतिक रूपी जब समुद्र का वेग आएगा तो हमारा जीवन बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन में कोई, किसी को हमने ऐसा अधिकारी नहीं बना रखा है कि जिसको पकड़कर हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि एक नाव में एक सही कैप्टन नहीं हो तो उसके बिना जहाज डूबना ही डूबना है, जैसे ही समुद्र में लहरें उठेंगी। और ये जो भवसागर है, ये अपने आप में एक समुद्र है, इसमें हर समय अच्छे बुरा, सुख दुख, गर्मी सर्दी रूपी समुद्र की लहरें
उठते ही रहती हैं और उनसे हम द्रवित हो जाते हैं और हमारा हाथ से माला छूट जाती है, हमारे मुख से भगवान नाम छूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के नामों में प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं है और उनका पालन भी हम नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ विकल्प खोजते हैं कि अच्छा ऐसा बताइए कि 12 जगह पर तिलक नहीं करने से नहीं चलेगा क्या, एक जगह पर कर लेने से नहीं होगा क्या? अब कौन देख रहा है ना, शर्ट के अंदर कौन झांक के देख रहा है कि हमने तिलक किया कि नहीं? हम सिर्फ, इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म में जितने भी लोग हैं सब ठगी हैं। मतलब हर कोई भी आप कॉन्सेप्ट प्रस्तुत कीजिए, कोई भी आप दर्शन प्रस्तुत कीजिए, तो लोगों के मन में सबसे पहले यही आता है कि अच्छा दोपहर में 12 बजे जब करने से नहीं होगा क्या, रात में नहीं होगा क्या करने से, 4 बजे ही क्यों होगा, सो के होगा, बैठ के नहीं होगा क्या, सो के कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? अरे जब आपको बताया जा रहा है कि सुबह में ज्यादा से ज्यादा कीजिए, हाँ जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छे तरीके से भजन कीजिए, तो हमारा मन वो ऑल्टरनेटिव्स में, विपरीत मतलब विकल्पों की ओर क्यों भागता है कि चेयर पे बैठ के करेंगे, रजाई में सोकर करेंगे, रजाई को ओढ़ के करेंगे, रात में सोते समय करेंगे। अरे जब बोला जा रहा है कि सुबह में कीजिए, जाग कर कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, तो हमें इतने विकल्पों को क्यों दिमाग में आता है हमारा? कि कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो फेसबुक के माध्यम से ही प्रचार करते हैं, फेसबुक में ही सुबह शाम लाइक और डिसलाइक करते हैं। जब हम अपने आचार्यों के माध्यम से सुनते हैं तो उसको उसी के अनुसार ग्रहण करने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? तो ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है हम लोगों में। और दूसरे समाज में देखिए वो लोग ऐसा नहीं करते, जैसा बोला गया है वैसा ही करते हैं, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते। इसीलिए वो अल्पसंख्य होने के बाद भी हिंदू से ज्यादा संगठित है, क्योंकि सबके हो सकता है गलत है, वो बात की बात है, लेकिन गलत होने के बावजूद वो संगठित रहते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदू लोग क्या है, अरे हम सब कुछ जानते हैं, सबसे बड़ा बोला वाला तो यही है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें कोई गुरु की आवश्यकता ही नहीं जीवन में, और इसीलिए हम डूबते हैं जीवन में। तो इसीलिए यहाँ शिला प्रभुपाद के बताएं अपने भावार्थ में, और नारद मुनि भी वेदव्यास जी को बताते हैं कि चाहे हम अपने भौतिक दृष्टि से कितने भी उन्नत क्यों ना हो, जब तक भगवान के नाम को अपने जीवन में नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ततो भवन दरस्य चेष्टतम विभो, तो यहां पर बताया गया कि तब जाकर जब हम भगवान के कार्यकलापों को जान जाएंगे, कार्यकलापों को अध्ययन करने लगेंगे, तब जैसे प्रभुपाद ने किया कि समाज के भीतर जाकर, समाज के मध्य में जाकर हमें हर तरीके से ये, क्योंकि हमें ये समझना, पहले तो हमें खुद अपने आप को समझाना है कि भगवान का जो ये विज्ञान है इतना आसान नहीं है, सबको समझ में नहीं आएगा, ये हमें पहले से जान जाना होगा। और ये जो विद्या है सिर्फ भौतिक सुख के कार्यकलापों के लिए नहीं है, भौतिक सुख से ऊपर उठने के लिए है। और ये जो रहस्य है ये सिर्फ उसको ही समझ आ सकता है जो अपने भौतिक स्तर से ऊंचा उठ चुका है, अपने शारीरिक स्तर से ऊपर उठ चुका है। आप यदि आप आज के समय की बात आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्यों पाश्चात्य देश के लोग ज्यादा हिंदू संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से बस एक ही काम सीखा, खाना और संभोग करना, खाना संभोग करना, खाना संभोग करना। उनके जीवन में दूसरा कुछ है ही नहीं, खाना सोना पीना संभोग करना, बस यही 2-4 बातें हैं जो उनके जीवन में है। लेकिन पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ आने के बाद जब उन्हें दिखा कि नहीं यार अब जीवन में सुख शांति मिल नहीं रहा है, कुछ तो बात है जिससे हमें सुख मिलेगा, तब उन्हें आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट आता है। और इसीलिए आप देखेंगे जब प्रभुपाद प्रचार करने गए विदेश, तो वो हिपीज ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुए। क्यों? क्योंकि उनका काम यही था सुबह शाम, या तो दूसरे पर स्त्री पर पुरुष से गमन करना, या तो शराब पीना, या मांसाहार करना, जुआ खेलना, बस यही काम उनका था और दूसरा कुछ कार्य नहीं था। वो जन्मों से यही कर रहे थे
फिर जब प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त गए और प्रभुपाद का उन्होंने दर्शन किया, प्रभुपाद के मुख से उन्होंने वाणी सुनी, तब जाकर उनका हृदय ऐसे शुद्ध हुआ कि वो सब कुछ त्याग कर बस प्रभुपाद ही हमारे जीवन हैं, इसको अपने जीवन में लक्षित करते हुए अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। और ये प्रभुपाद ने सिर्फ ये सीना ठोक कर ये प्रभुपाद ने बोला है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूं वो सिर्फ तुम करो, तुम्हें मैं भगवत प्राप्ति करवाऊंगा। इतना सीना दावा करके प्रभुपाद ये बात बोलते हैं। और ये आज हम देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले हिज ऑनर्स कदम कानन महाराज ने शरीर त्याग किया, उनका समाधि वृंदावन में हुआ अभी कुछ दिन पहले। तो ऐसे कितने वरिष्ठ वैष्णव भक्तगण हैं जो प्रभुपाद को पकड़कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभुपाद को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानकर भगवत प्राप्ति किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को भगवान की सेवा में लगाया ताकि भगवान तुष्ट हो सके और मनुष्य जीवन का जो लाभ है, जो सर्वोत्तम लाभ है, ये लाभ उस मनुष्य जीवन में उनको प्राप्त हो सके। और इसीलिए प्रभुपाद ने जो क्रांति प्रचार के विभाग में, प्रचार के सत्र में जो प्रभुपाद ने किया, इस आज के समय में विश्व में ऐसा कोई एक इंसान नहीं है जो ऐसा कार्य करके दिखा सके, है ना। इसीलिए प्रभुपाद की एक द्वारा लिखे गए ग्रंथों को हमें इसलिए आस्वादन करना चाहिए कि प्रभुपाद का पूरा अनुभव, प्रभुपाद का जो प्रचार का जो एसेंस था, वो प्रभुपाद ने अपने किताबों में लिख रखा है। और उसी किताबों को, उसी ग्रंथों को पढ़कर हमें भगवत भक्ति के मार्ग में आगे जाना है ताकि हम भी आज नहीं तो कल भगवत धाम प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर एक श्लोक है, पढ़ लेता हूं, दिया नहीं गया है, जहां पर बताया गया है कि अजम प्रजातम जगत शिवाय नाम तत् महाअनुभाव अभ्युदय अधिगण्यता। तो इसीलिए तो जो प्रभुपाद ने जो इतना, प्रभुपाद तो उस समय जब नारद मुनि और वेदव्यास जी का जो वार्तालाप होता है, जब नारद मुनि इतना कुछ बताते हैं वेदव्यास जी को, अंत में जाते जाते नारद मुनि यही कहते हैं कि तुम आत्म साक्षात्कार कर सकते हो, तुम इतने केपेबल हो, तुम्हारा वेदव्यास जी में इतनी कैपेसिटी थी कि वो भगवान के लीलाओं का अपने आप में आस्वादन कर सके, अनुभव कर सके, और तब जाकर वो भगवान के नामों का प्रचार प्रसार कर सके। कि नारद मुनि ये कहते हैं, उसी तरह शिला प्रभुपाद भी इतने कुशल थे, बोलकर ही उन्होंने पूरे विश्व में उनका उन्होंने जो भी भक्ति को अनुभव किया अपने जीवन में, उस भगवान के लीलाओं का उनके पूरे विश्व भर में उनको फैलाया, ताकि हमारे जैसे बद्ध जीव घर बैठे भगवान की लीलाओं का थोड़े, चाहे 0.1% में ही क्यों ना हो, भगवान की लीलाओं के बारे में सुन सके, जान सके, और धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी भगवान के प्रति वो प्रेम, वो आकर्षण पैदा हो, ताकि हम भी भगवान से प्रेम कर सकें, भगवान की भक्ति कर सकें, और आज नहीं तो कल हम भी भगवान के धाम वापस जा सके। इसीलिए यहाँ बताया गया कि जब हम अध्ययन करने के बाद हमें उसको छुपाकर अपने पास नहीं रखना है, हमें भी आगे बढ़ाना है। कि जैसे वेदव्यास जी ने जो पाया उन्होंने आगे बढ़ाया, फिर प्रभुपाद ने जो आगे बढ़ाया, हम आज इस समय, इस काल में हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद ने पूरे विश्व को वो बांटा प्रसाद के रूप में। कृष्ण कथा रूपी अमृत को प्रभुपाद ने प्रसाद के रूप में बांटा। उसी अमृत को, उसी प्रसाद को हमें भी जानकर, समझकर, बूझकर हमें भी आगे बढ़ाना है, ताकि भगवान को धीरे धीरे ये जो पूरा जन समुदाय जो है, जो कामासक्त होकर राजनीतिक वार्ताओं में, सामाजिक वार्ताओं में डूबा पड़ा है, कूड़ा करकट मन में ठूस कर भरा पड़ा है, उन चीजों से निवृत्त हो और भागवतम को अपने जीवन में वो उतारे, भागवतम के सिद्धांत को वो समझें, अपने स्वरूप को समझें, ताकि वो भी आज नहीं तो कल, जब भगवत कृपा होगी, साधु की कृपा होगी, भगवान की कृपा से वो भी इस भवसागर से तर सकें। ठीक है, इसी तरह भगवान यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि हमें कभी भी प्रचार करने का समय या अवसर नहीं गवाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह
हम लोग श्रीमद् भागवतम हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, और हर क्षण, हर दिन, हर घंटे, बिना एक दिन ऐसा ना हो कि हमें श्रीमद् भागवतम हम ना पढ़ें। तो इसीलिए जैसे आप सब लोगों को पता है, आज बहुत सुयोग्य दिन है, आज स्वयं पाप मोचनी एकादशी महामहोत्सव है। तो संतों ने ऐसा कहा है कि ना गच्छति यदा मर्त्य श्रोतुम भागवतम सुतः एकादश्याम विशेषेण नास्ति पाप रतस्ततः। कि जो मनुष्य, एक पहले तो सदा ही, जो मनुष्य सदा और फिर विशेषतः एकादशी के दिन भागवत नहीं सुनता, उससे बड़ा पापी इंसान इस भूमंडल पर नहीं है। संत जन शास्त्र में ऐसा लिखते हैं। तो इसलिए हमारा अहोभाग्य है, ये हमारा मतलब ना जाने कितने पुण्यों का जन्म है, जन्मों का पुण्य है हमारे जीवन में कि आज उदय हुआ है, जिसके कारण से इतने अच्छे दिन में हम भागवतम का श्रवण और पठन पाठन, वक्ता श्रोता जो भी हैं, हम लोग भागवतम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, और वो भी पाप मोचनी एकादशी के महामहोत्सव पर। तो इसलिए आप सब लोगों से यही आग्रह है कि एकादशी को मतलब तुष्ट कीजिए, पुष्ट कीजिए। कैसे? भगवान के नामों का, मतलब लाखों नामों का जप करके, भगवान के विषयों को, गुणों को, की लीलाओं के बारे में पढ़कर, सुनकर, अध्ययन करके इस एकादशी को भी हमें पुष्ट करना है। इसीलिए ये बहुत बड़ा महामहोत्सव है। मुझे आशा है आप सब लोग एकादशी का पालन कर रहे हैं, और भगवान की जितना ज्यादा हो सके भगवान के लीलाओं का गुणगान करिए, और भगवान के लीलाओं को पढ़िए और अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज इस सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी माता जी या प्रभु जी का कोई प्रश्न है